हेलो फ्रेंड्स। आशा करता हूँ कि आपका जो इन्वेस्टिंग जर्नी है वो काफ़ी अच्छी चलती होगी। आज के वीडियो में हम लोग कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस के बारे में जानेंगे और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को एक्सचेंज जो है वो किस तरीके से कंडीशन करती है, उनके बहुत सारे पैरामीटर्स को जानेंगे। एक्सचेंज जो है जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के वो डिसाइड करते हैं, लेकिन एक चीज़ जो है वो नहीं डिसाइड करती, वो है प्राइस। क्योंकि एवरी टाइम प्राइस जो है वो चेंज होती रहती है। तो जो टर्म्स एंड कंडीशंस जो एक्सचेंज डिसाइड करती है वो टर्म्स एंड कंडीशंस को कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस बोल सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस बहुत तरीके के होते हैं और उनका अगर कुछ एग्जाम्पल देखा जाए तो कॉन्ट्रैक्ट मैच्योरिटी, कॉन्ट्रैक्ट मल्टीप्लायर, या फिर उसी को कॉन्ट्रैक्ट साइज बोलते हैं, टिक साइज हो गए, और भी बहुत सारे स्पेसिफिकेशंस होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मैच्योरिटी की अगर बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट मैच्योरिटी का मतलब होता है कि कॉन्ट्रैक्ट का ख़त्म कब होती है। वो जब भी ख़त्म होती है, आपका जितना भी पैसा लगा हुआ है वो सभी अपने अपने जगह पे सेटलमेंट हो जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट साइज की अगर बारे में बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट साइज यानी कि एक पॉइंट का वैल्यू बताना। अगर पूरे चार्ट में अगर एक पॉइंट का वैल्यू आपको पता है तो आप कॉन्ट्रैक्ट साइज काफ़ी अच्छे तरीके से जान सकते हैं। टिक साइज की अगर बात करें तो टिक साइज जो है बहुत ही छोटा जो चेंजेस होते हैं पूरे प्राइस में, उनको टिक साइज जान सकते हैं हम लोग। तो इसी तरीके से बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट के स्पेसिफिकेशंस हैं और उनको एक एक करके हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। आते हैं जो सबसे फर्स्ट स्पेसिफिकेशंस है उनके बारे में बात करने के लिए। अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड अंडरलाइंग प्राइस क्या है उनके बारे में जानते हैं। अंडरलाइंग एसेट का मतलब क्या होता है कि जिस भी इंस्ट्रूमेंट में आप बाई या सेल कर रहे हैं उसको सिंपली अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे। अगर एक एग्जांपल देखा जाए तो अगर इंडेक्स में आपने ऑप्शंस को बाई या सेल किया, या फिर फ्यूचर्स में आपने कुछ कॉन्ट्रैक्ट को बाई या सेल किया, तो जो इंडेक्स है यानी कि निफ्टी 50 अगर मान लेते हैं तो वो जो इंडेक्स है वो आपका अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट कहा जाएगा। अगर अंडरलाइंग प्राइस की बात की जाए तो उस टाइम पे जो भी प्राइस पे वो दिख रही होगी चार्ट पे, तो उस प्राइस को उसका अंडरलाइंग प्राइस बोलेंगे। अगर यही चीज़ एक एग्जांपल के तौर पर अगर देखा जाए तो जो निफ्टी 50 इंडेक्स थी 10 मई 2023 को, वो उसका जो क्लोजिंग प्राइस था वो 18,315.10 था। आप सिंपली NSE के वेबसाइट में जाके देख सकते हैं इसको। सेकेंड स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं। सेकेंड स्पेसिफिकेशन में आता है कॉन्ट्रैक्ट साइज। फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट आप सभी लोग जानते ही होंगे कि लॉट्स में ट्रेड की जाती है। हम लोग जानते हैं कि एक लॉट, दो लॉट, इस तरीके से ट्रेड में लाते हैं, और जो लॉट साइजेज हैं वो एक्सचेंज द्वारा ही बताया जाता है कि किसके कितने लॉट साइज हो सकते हैं। जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइजेज हैं, अगर कोई स्टॉक की बात की जाए पार्टिकुलरली, या फिर कोई इंडेक्स की बात की जाए, या फिर अलग अलग एक्सचेंज में हम लोग देखते हैं, तो सब जितने भी अलग अलग चीज़ें हैं उसमें लॉट साइज सभी के अलग अलग ही होंगे। और वो जो कॉन्ट्रैक्ट साइज हैं वो टाइम के साथ साथ और जो इंडेक्स के लेवल और स्टॉक के प्राइजेज हैं उनके साथ साथ चेंज होता रहता है। तो अगर आप सोचते हैं कि अभी ये लॉट साइज का प्राइस इतना होगा, या कोई भी दाम अगर लगाते हैं तो वो गलत होगी, क्योंकि टाइम के साथ साथ वो चेंजेस होते रहती है। अगर उसको एक कैलकुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो अगर हम लोग निफ्टी 50 के फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स को अगर कैलकुलेट करें तो क्या कर सकते हैं, तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट के जो भी लॉट साइजेस होते हैं उसको सिंपली प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा फुल वैल्यू निकल जाता है। तो अगर मान लेते हैं कि 25 जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइज है यानी कि लॉट का साइज है, और जो प्राइजेस चल रही है वो 25,475 रुपीज़ एंड 70 पैसा है,
तो अगर सिंपली दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो जो फुल वैल्यू है वो निकल जाएगी, जैसा कि 6,36,893 रुपीज़। सो इस तरीके से हम लोग कॉन्ट्रैक्ट के साइज़ को देख सकते हैं और उसके फुल वैल्यू को जान सकते हैं। सो नेक्स्ट जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो है कॉन्ट्रैक्ट साइकिल्स। सो कॉन्ट्रैक्ट साइकिल्स का मतलब क्या होता है कि जो भी अपने कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेड करना है उनका जो टाइम फ्रेम है वो कितना है। तो मेनली अगर इंडेक्स और स्टॉक्स के फ्यूचर्स के अगर बारे में बात किया जाए और एनएससी के फ्यूचर्स के अगर बारे में बात किया जाए तो वो मेनली 3 महीने के ट्रेडिंग के साइकिल्स को दिखाती है। अब अगर एग्जांपल्स के तौर पर अगर लिया जाए तो अगर कोई जो बंदा है वो अक्टूबर 3, 2024 को अगर बाय करना चाहता है कोई भी फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट को, तो वो 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट्स को बाय करेगा। तो कौन कौन से 3 मंथ्स हैं? तो अक्टूबर 2024 हो गया, फिर उसके नेक्स्ट मंथ जो है वो नवंबर का, और फिर उसके भी नेक्स्ट मंथ जो है दिसंबर का। आपको 3 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। जो बीएससी है वो मंथली और वीकली दोनों में ट्रेड करवाती है, तो उसका टाइम फ्रेम जो है मंथली भी हो सकता है और वीकली भी हो सकता है। वो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को रेगुलेट करती है उस पर। सो नेक्स्ट जो स्पेसिफिकेशन है वो है एक्सपायरेशन डे। एक्सपायरेशन डे यानी कि एक्सपायरी डेट जिसको बोलते हैं हम लोग अपने बोलचाल की भाषा में। सो ये क्या होता है, इस दिन जो होते हैं जितने भी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो एग्जिट के हिसाब से आती है, सीज हो जाते हैं वो चीज़ें। तो क्या होता है कि ये जो है लास्ट ट्रेडिंग डे होता है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट का। अब क्या होता है कि जो भी एक्सपायरी डेट होते हैं वो कंपल्सरीली जो है वो सेटल्ड हो जानी चाहिए, यानी कि उसमें जो भी बाय या सेल था वो ख़त्म हो जाती है उस दिन। तो अगर कोई पोजीशन कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वो क्या करेंगे कि रोल ओवर कर सकते हैं। अब आपको जानना होगा कि रोल ओवर क्या होता है। सो रोल ओवर क्या होता है कि जो भी एक्सपायरी डेट है वो उसी टाइम पे उस कॉन्ट्रैक्ट को सेल करेंगे और जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसको उसी टाइम पे बाई करेंगे। सो इससे क्या होगा कि आपके जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो रोल ओवर हो जाएंगे और आपका जो भी ट्रेड्स है वो चलता ही रहेगा। तो वो सेम टाइम पे बोथ साइड में सेल और फिर बाय हो जाना चाहिए, तभी वो चीज़ें होगी। सो इस वीडियो में हम लोगों ने फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात किया। सो इस वीडियो में और भी बहुत सारे स्पेसिफिकेशंस थे लेकिन इस वीडियो में कवर नहीं हो पाए, तो मैं उस स्पेसिफिकेशंस को नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। सो कीप इन्वेस्टिंग।